ओके, वेलकम टू एवरीवन। माय नेम इज़ प्रद्युमन आचार्य। और लास्ट वीडियो में अपन ने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स एंड कुछ पिटूनिया फ्लावर के बारे में भी अपन ने डिस्कस किया था। इस वीडियो में अपन बात करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस विद मेटल्स। ओके, जब एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, धातु यानी धातु के साथ रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनाते हैं? ऑब्वियसली दो चीज़ फॉर्म करेंगे, एक सोल्ट और एक हाइड्रोजन गैस। ओके, ये बात ध्यान रखना। एसिड और बेस जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करें, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी एंड सोल्ट बनेगा। ओके, अपन एक एक्टिविटी से समझते हैं। सो take about 5 ml of a dilute sulfuric acid in a test tube and add a few pieces of zinc granules to it। zinc granules यानी जिंक के छोटे टुकड़े। ओके, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस, मीन्स पानी की मात्रा जिसमें ज़्यादा हो, एसिड में ज़्यादा हो, और एसिड की मात्रा थोड़ी कम हो, वो उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। ओके, 5 ml ऑफ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है टेस्ट ट्यूब में, एंड फ्यू पीसेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स डालने उसमें। ओके, अपन ने एसिड में मेटल डाल दिया, तो अपन देखते हैं अब क्या हुआ। उस टेस्ट ट्यूब में एक टेस्ट ट्यूब के ऊपर माउथ है ना, माउथ पे एक कवर कर लो डिलीवरी ट्यूब से। ओके, डिलीवरी ट्यूब को ले जाओ सॉप वाटर, मतलब सॉप का है ना वाटर, सॉप वाटर जो साबुन का पानी होता है ना, उसमें ले जाओ और उस डिलीवरी ट्यूब का सेकंड माउथ उस सॉप वाटर में कर दो। फॉर अ बेटर आपको समझना है तो यहाँ पे चैप्टर 2 है, क्लास 10th है, एसिड बेसिस एंड सोल्ट, पेज नंबर 19। वहाँ पे एक डायग्राम बना, उसको आप देखो, अच्छे समझ में आ जाएगा। बाकी मैं समझा रहा हूँ, आप डायग्राम देख लो बस। तो क्या है कि उसका सेकंड माउथ सॉफ्ट सॉल्यूशन में है, सॉफ्ट वाटर में है। तो अपन ने ये देखा कि मैंने आपको बताया था सॉल्ट बनेगा, एंड क्या बने, सेकंड चीज़ क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। ओके, हाइड्रोजन गैस से इवॉल्व हो गई। तो यहाँ पे यही आया है, क्वेश्चन आया है फर्स्ट, व्हाट वी ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक ग्रेन्यूल्स मतलब छोटे छोटे जिंक के टुकड़े हैं, वहाँ पे अपन ने क्या ऑब्जर्व किया। तो अपन ने ये ऑब्जर्व किया, हाइड्रोजन गैस वर फॉर्म्ड, हाइड्रोजन बबल्स वर फॉर्म, सॉरी। ऑब्वियसली बात है, अगर हाइड्रोजन गैस है और वहाँ पे हाँ अभी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो हाइड्रोजन मतलब बबल्स फॉर्म होंगे अभी फिलहाल। फिर पास द एंड देन नेक्स्ट आया है, देन पास द गैस इवॉल्व थ्रू द सॉफ्ट सॉल्यूशन। मैंने कहा ना, यहाँ पे सॉफ्ट सॉल्यूशन है, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब आप लगाइए और सॉफ्ट वाटर में उसको फिक्स कीजिए। ओके, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब से सॉफ्ट वाटर में आप फिक्स कीजिए डिलीवरी ट्यूब को। ओके, तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन बबल्स जाएंगे, उस इवॉल्व होंगे और उस डिलीवरी ट्यूब से होकर सॉफ्ट सॉल्यूशन में जाएंगे। सॉफ्ट सॉल्यूशन में जाएंगे, फिर क्या होगा देखते हैं। बबल्स वर फॉर्म्ड इन अ सॉफ्ट सॉल्यूशन, उस सॉफ्ट सॉल्यूशन में बबल्स फॉर्म होने लग जाएंगे। बट एक क्वेश्चन आता है, वाई बबल्स फॉर्म्ड इन अ सॉफ्ट सॉल्यूशन। बबल्स क्यों हो रहे, सॉफ्ट बबल्स क्यों बन रहे सॉफ्ट सॉल्यूशन में। ओके, एसिड में वहाँ पे टेस्ट ट्यूब में बन रहे तो अलग बात है, क्योंकि एसिड बेसिकली एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके बबल्स बना रहा है। ओके, हाइड्रोजन बबल्स बना रहा है, वो अलग बात है। लेकिन सॉफ्ट सॉल्यूशन बनाने के बाद वो फॉर्म क्यों हो रहा है, बिकॉज सॉफ्ट सॉल्यूशन इज हेवियर देन हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस लाइटर है, आपको पता है गैस लाइटर होगा, गैस लाइटर होती है और लिक्विड हेवियर होता है देन द गैस। द सॉफ्ट सॉल्यूशन इज हेवियर देन द हाइड्रोजन गैस, एंड देयरफॉर हाइड्रोजन डजंट डिजोल्व इन अ सॉफ्ट सॉल्यूशन, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस उसमें डिजोल्व नहीं हो सकती। ओके, अब यहाँ पे एक नया इम्पोर्टेंट आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, हाउ इस एक्टिविटी से ही है। और आपको मतलब ये भी पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू चेक द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, आप हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन कैसे चेक करेंगे, और कह देंगे आपको एक्सप्लेन विद एन एक्टिविटी, तो आप ये एक्टिविटी समझा देना और फिर एंड में क्या करना है, आपको इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन आपको समझाना है ना, चेक करना है ना।
तो ये करना कि वो हाइड्रोजन गैस बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, अब बबल्स उसमें डिजोल्व तो हो नहीं रहे, तो ऊपर जाएंगे, बाहर निकलेंगे, एटमॉस्फेयर में जाएंगे बबल्स अब सॉफ्ट सॉल्यूशन से। ओके तो वहाँ पे अपन को सॉफ्ट सॉल्यूशन के बाहर अपन को क्या करना है, मैच स्टिक, माचिस की तिल्ली या कैंडल मोमबत्ती लगानी है। तो अपन वहाँ पे क्या देखेंगे कि पॉप साउंड क्रिएट होगा। अब आपको पता है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन फ्लेमेबल है, विद फ्लेमेबल है, तो वो जब मैजिस्टिक और कैंडल के कॉन्टेक्ट में आएगी तो पॉप साउंड क्रिएट करेगी, क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है ना, पॉप साउंड क्रिएट करेगी। तो हम पढ़ते हैं ओके, टेक अ बर्निंग मैच स्टिक नियर टू द बबल्स। अब वहाँ पर एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अब अब पढ़ रहे हैं हाउ विल वी चेक द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब अपन को पता तो लगाना पड़ेगा ना कि हाँ कह दिया चलो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, लेकिन चेक कैसे करेंगे? मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है ना, मेटल के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो इससे हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो अपन हाँ कह दिया चलो ठीक है, उन साइंटिस्ट ने कह दिया हाँ चलो होता है तो होता है, लेकिन अपन चेक कैसे करेंगे? इसका चेक करने का यही तरीका है कि मैजेस्टिक के पास ले जाओ, बबल्स के पास, तो आप एक पॉप साउंड क्रिएट होगा जिससे पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस एक इन्फ्लेमेबल है, हाइड्रोजन गैस फायर के साथ रिएक्ट करता है और वो फ्लेम देता है, जो हमें पॉप साउंड क्रिएट होगा, क्योंकि बबल्स के फॉर्म में तो इतनी बड़ा फ्लेम नहीं पकड़ेगा वो। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है, गिव द टेस्ट फॉर द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये देखिए आ गया ना, हाइड्रोजन गैस का टेस्ट, इवोल्यूशन का टेस्ट दीजिए। तो एक्टिविटी 2.3, और इफ़ वी ब्रिंग द बर्निंग मैच स्टिक नियर टू द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब इट बर्न्स विद पॉप साउंड, दिस चेक द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अपन इसके द्वारा इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस चेक कर सकते हैं। अपन ने अब क्या क्या देखा, अपन ने उस एक्टिविटी में क्या देखा था, क्या क्या चीज़ें उसमें मिक्स हुई थी, क्या क्या बनी थी। H2SO4 प्लस Zn, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस Zn यानी जिंक गिव्स ZnSO4 प्लस H2। H2 गैस रिलीज हुई, ये आपको समझ में आ गया। अब ZnSO4 क्या है? ZnSO4 कुछ नहीं है, नथिंग बट ये एक सॉल्ट है। Zn ने H2 को हटा दिया और SO4 के साथ रिएक्ट कर गया। H2 Zn मोर रिएक्टिव देन H2, तो वो बन गया ZnSO4। अब Zn2SO4 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों की वैलेंसी H2SO4 और सल्फेट और जिंक दोनों की 2 है, तो कट गई और ZnSO4 प्लस H2 हुआ। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको नोट से समझाने की कोशिश की है, और ये इम्पोर्टेंट है, हाउ विल चेक द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, और तो इसको आप ध्यान से पढ़ना। आप वीडियो को आप पॉज करके भी देख सकते हैं, नोट्स पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।